students, today we are going to start with our new chapter electricity. What is electricity? It is the branch of physics. ये ऐसी physics की ऐसी branch होती है which deals with the nature and effects of the stationary और moving electric charges. बच्चे हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पर जो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस वो ज़्यादा होते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम होता है वो उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस कम होते हैं. ठीक है. नेचर ऑफ द चार्जेस क्या होते हैं? नेचर ऑफ द चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज वो होते हैं बच्चे, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो विजिबल होती है उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं. दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो अपने अंदर चार्ज को फील करता है, तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है एक अलग टाइप का फोर्स अगर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं बच्चे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज वो चार्ज होता है जो हमें प्रोटॉन्स के द्वारा मिलता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज वो होता है जो कैरिड किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स से. ठीक है. उसके बाद जो इसके प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चे इन चार्जेस की क्या होती हैं? लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं. जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. लेकिन अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. अगर ये जो चार्ज है ये 1 कूलम है, ये भी 1 कूलम है, और इसके कंपैरिजन में यहाँ पर अगर 2 कूलम चार्ज आ जाए, तो जितना ज्यादा चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होता है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है उतनी ज्यादा ही होती है बच्चे. उसके बाद एन एब्सेंस ऑफ नेट चार्ज. ऑब्वियस है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो उस ऑब्जेक्ट को माना जाता है कि वो न्यूट्रल है. ठीक है. उस ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट माना जाता है. एन ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज. अभी आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को नेगेटिव चार्ज हम कब बोलेंगे? जब वो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन से कैरिड होता है. तो एक ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज इफ इट हैज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बच्चे उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है. एंड अदरवाइज इट इज पॉजिटिवली चार्ज, और उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो उसको हम बोल देते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है. ठीक है. उसके बाद अगर हम यूनिट की बात करें तो हर एक ऑब्जेक्ट किसी भी डेफिनेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसकी यूनिट सबसे पहले डिस्कस करते हैं. तो जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है बच्चे वो क्या होती है? 1 कूलम, और 1 कूलम किसके इक्वल होता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. देखिए बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ और उस चार्ज फ्लो होने की वजह से कितना करंट पास ऑन हुआ है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? करंट I इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन Q डिवाइडेड बाय टाइम टेकन विच इज T. दिस इम्प्लाई I इज इक्वल टू Q अपॉन में T. अब इसका जो यूनिट होती है बच्चे वो क्या होती है? अब हमें करंट की यूनिट बतानी है, तो करंट की यूनिट होती है 1 एम्पियर. अब 1 एम्पियर आता कैसे है? आपको पता है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है? 1 कूलम. टाइम की यूनिट क्या होती है? 1 सेकेंड. तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड. ठीक है. उसके बाद स्मॉलर यूनिट्स भी होती हैं. हर एक स्टैंडर्ड यूनिट की एक स्मॉलर यूनिट भी होती है बच्चे. इलेक्ट्रिक करंट की जो स्मॉलर यूनिट है वो क्या है? 1 मिली एम्पियर. मिली एम्पियर क्या किसके इक्वल होता है? 10⁻³ एम्पियर. एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर. ठीक है. अब जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है डायग्राम के थ्रू, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, एक बैटरी जॉइंट सेल जॉइंट है बच्चे, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस उसके थ्रू पास ऑन हो रहा है. हमेशा ध्यान रखना बच्चे, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है. तो ये हमारा जो टर्मिनल होता है एक सेल का, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है. तो इलेक्ट्रिक जो करंट का फ्लो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है. इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बच्चे? An electric circuit is crossed, continuous and conducting path having a source of electricity. इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या होता है उस डायग्राम के अंदर? सेल या बैटरी. सेल क्या होता है बच्चे? सेल होता है जब हमारे पास सिंगल टर्मिनल्स होते हैं, जैसे इस तरीके से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरीके से. और जब हम बहुत सारे सेल्स को ज्वाइन कर देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है. ठीक है. तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेल या बैटरी ही हो सकती है. सम सर्किट एलिमेंट. सर्किट एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? बल्ब. ठीक है. एंड स्विच. स्विच तो ऑब्वियस है, अगर हमारे पास सोर्स कोई भी बल्ब है, अगर हमारे पास स्विच नहीं है तो हम उसको कैसे ऑन करेंगे? इसलिए जो एक हमारे पास सर्किट डायग्राम के लिए क्या क्या चाहिए होता है?
स्विच भी चाहिए होता है, सो दैट द करंट कैन फ्लो थ्रू द एंटायर पाथ व्हेन स्विच इज इन ऑन पोजीशन। जब स्विच अपनी पोजीशन पे होगा तो करंट उसमें से फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी। क्लोज होना चाहिए आपका सर्किट, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कोई ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। कंडक्टिंग पाथ हैविंग अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए, स्विच होना चाहिए जो अपनी पोजीशन में हो। ठीक है, उसके बाद सर्किट डायग्राम की बात करते हैं। सर्किट डायग्राम क्या होता है बच्चे? एक स्कीमेटिक डायग्राम होता है जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं और वो अपने सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट अपने जनरल फॉर्म में है, जिस फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं इन द मार्केट। बट अगर हम स्कीमेटिक डायग्राम की बात करें तो स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है बच्चे। यहाँ पर एक ये इसकी प्लग की है, यहाँ पर ये बैटरी ज्वाइन की गई है, लाइट है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और आपको बताया था कि जो करंट का फ्लो होता है वो कैसे होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हर एक कंपोनेंट के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, वो क्या है? बाकी सारे सिंबल्स आप अपनी बुक में से देख सकते हैं बच्चे। कुछ सिंबल यहाँ बताया हुआ है। इलेक्ट्रिक सेल के लिए सिंबल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जब हम बहुत सारे सेल्स को कंबाइन कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बैटरी बन जाती है। इसी तरीके से एक ओपन की होती है, इसी तरीके से अगर हमारे पास एक क्लोज्ड की होती है, तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं बच्चे, आप अपनी बुक में से इजीली देख सकते हैं उन्हें।